हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास यहाँ पे जो स्मार्टफोन है वो है Redmi 9i। जी हाँ, 4GB 64GB वेरिएंट अंडर 9000 ये डिवाइस है और बहुत ज़्यादा सवाल आता है अंडर 9000 एक 4GB 64GB वेरिएंट का अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो मैं आप सबके लिए ये स्मार्टफोन लेके आया हूँ Redmi 9i। जी हाँ, डिवाइस में यहाँ पे फास्टर 4GB रैम मिलता है जो हाई परफॉर्मेंस विद LPDDR4X रैम। इसके अलावा डिवाइस में 64GB रोम है। इसके अलावा 128GB वेरिएंट भी इस डिवाइस में है। 5000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी और इसके अलावा डिवाइस में हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे Helio G25 एक गेमिंग चिपसेट मिलता है 4GB 64GB सिया ब्लू कलर में। अब चलिए फिलहाल इसी Redmi 9i स्मार्टफोन को सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। डिवाइस में दो वेरिएंट है, 4GB 64GB ये वेरिएंट और इसके अलावा 4GB 128GB। और जैसे ही डिवाइस को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ में सिया ब्लू कलर में। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिंगल रियर कैमरा है डिवाइस में, फ्लैश है और Redmi का ब्रांडिंग। डिवाइस में कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। इस साइड में हमें पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर नज़र आता है और डिवाइस की जो फिजिकल ओवरव्यू है वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, माइक्रो USB पोर्ट है एंड प्राइमरी माइक्रोफोन भी दिया गया है और यहाँ पे सिम ट्रे नज़र आता है। ट्रिपल स्लॉट के साथ ये सिम ट्रे आता है, यानी ड्यूअल नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पे 3.5mm ऑडियो जैक और डिवाइस का जो वेट है वो भी काफ़ी कम यहाँ पे वेट है। डिवाइस के 180 ग्राम के आसपास फ़ोन का वेट है, यानी लाइट वेट डिवाइस है। और चलिए डिवाइस को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। वैसे में मुझे खास करके डिवाइस में थोड़ा सा यहाँ पे कमी लगा, कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है डिवाइस में। कम से कम डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए था, बैक बॉडी में ऐड कर दिया जाता तो और ज़्यादा ये बेटर लुक्स के मामले होता। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन सिंगल रियर कैमरा के साथ में आता है। इसके अलावा डिवाइस में हमें बॉक्स के अंदर यहाँ पे माइक्रो USB केबल देखने को मिलता है और यहाँ पे एक एडोप्टर है जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, यानी 10 वॉट चार्जर यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल Redmi 9i स्मार्टफोन की लुक से डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी मुझे खास करके एवरेज लगा, इतना कुछ बढ़िया भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। वैसे मैं आपको Redmi 9i स्मार्टफोन की लुक से डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डिवाइस की हम बात करें डिस्प्ले के ऊपर तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में यहाँ पे 6.5 इंचेस का एक स्क्रीन देखने को मिल रहा है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो HD+ रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल्स के साथ में है, यानी कह सकते हैं डिवाइस के डिस्प्ले काफ़ी हद तक पसंद आया है मुझे और IPS LCD का उपयोग किया गया है और कलर वगैरह काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा हम बात करें इसी स्मार्टफोन की यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में तो कहीं ना कहीं एक बेटर परफॉर्मेंस डिवाइस में देखने को मिलेगा। इस डिवाइस की जो रैम एंड रोम मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। डिवाइस में 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसके अलावा 128GB वेरिएंट है। तो यहाँ पे रैम रोम मैनेजमेंट में कोई भी डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा डिवाइस में जो प्रोसेसर दिया गया है वो यहाँ पे मीडियाटेक की तरफ से है, मीडियाटेक के लिए G25 बेसिक से प्रोसेसर है, इतना कुछ बढ़िया प्रोसेसर नहीं है गेमिंग के मामले में, ठीक ठाक एवरेज परफॉर्म करेगा। इसके अलावा 2.0 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन डिवाइस में यहाँ पे रैम एंड रोम मैनेजमेंट काफ़ी अपने प्राइस पॉइंट पे बढ़िया दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में हमें बैटरी के मामले में देखने को मिलता है 5000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी, यानी बैटरी बैकअप भी डिवाइस में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक बेटर यहाँ पे बैटरी दिया गया है। और इस स्मार्टफोन में हमें फेस अनलॉक देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल भी नहीं है डिवाइस में, सिर्फ फेस अनलॉक से डिवाइस आप अनलॉक कर पाओगे। और डिवाइस में ये थोड़ा सा कमी मुझे लगा अपने प्राइस पॉइंट पे डिवाइस की, जो डिवाइस की प्राइस रेंज है बहुत सारा डिवाइसेस है जिसमें हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। और इस स्मार्टफोन की हम बात करें कैमरा फीचर्स के ऊपर तो डिवाइस में हमें सिंगल रियर कैमरा बैक बॉडी में देखने को मिलता है, जो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इस डिवाइस में दिया गया है। और डिवाइस में जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में आता है, लेकिन बोके इफेक्ट वगैरह आपको बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंगल रियर कैमरा में यहाँ पे बोके इफेक्ट का आप मज़ा ले सकते हो। और इस डिवाइस की यहाँ पे कुछ कैमरा सिंपल इसी स्मार्टफोन के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मुझे इस स्मार्टफोन की रियर एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा काफ़ी बढ़िया लगा और यहाँ पे डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छा है। और डिवाइस की यानी रियर कैमरा एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा काफ़ी हद तक मुझे पसंद आया है अपने प्राइस पॉइंट पे।
और डिवाइस की फिलहाल इंडियन मार्केट का प्राइस जो है वो 8,499 रुपीज़ यानी ऑलमोस्ट 8,500 का प्राइस है इस स्मार्टफोन की। तो प्राइस के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मुझे काफ़ी बढ़िया डिवाइस लगा। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे प्रोसेसर एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर में होना चाहिए था। तो ये दोस्तों इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इस डिवाइस के बारे में उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।